friends, welcome to my YouTube channel Knowledge and Education Adda. Friends, today I am going to start chapter 16, that is garbage in and garbage out. मीन्स कचरा को जो कचरे होते हैं उनका संग्रहण करना और उसको निपटान करना। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए आज हम इस चैप्टर के टॉपिक्स को देख लेते हैं कि आज हमें किन किन टॉपिक्स को देखना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हमें पढ़ना है लैंडफिल्स को, दैन हमें पढ़ना है कंपोस्ट को, फिर हमें पढ़ना है ब्लू बिन्स एंड ग्रीन बिन्स, वर्मी कंपोस्टिंग, थिंक एंड थ्रो, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, देन हमें पढ़ना है प्लास्टिक्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे हम क्या देखते हैं, वी थ्रो आउट सो मच रबिश एंड गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम्स, स्कूल, शॉप्स एंड ऑफिसेज। हम बहुत सारी चीज़ों को, कूड़ा कचरों को अपने घर वगैरह से क्या करते हैं, बाहर फेंकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट, मिल्क एंड ऑयल परचेज इन शॉप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स। जैसे कि आपने देखा होगा जो भी आप चीज़ें खरीदते हैं वो जो है प्लास्टिक बैग्स और टिन्स में क्या होती हैं, मतलब कि पैकिंग रहती है। और इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद क्या करते हैं, फिर एक कचरेदान में डाल देते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा होगा कि इस तरह से अगर जो है डे बाय डे ये जो जनरेट होता है गार्बेज, अगर इसे कोई मतलब जैसे कि क्या है, उठाने के लिए आसपास आपने लोगों को देखा होगा कि इन्हें लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं और उसको उठाने के लिए कुछ लोग आते हैं। तो अगर हमारे पास से ये जो कचरे हैं अगर इसको नहीं हटाया जाएगा तो क्या होगा, व्हाट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स। तो क्या होगा, चारों तरफ कचरा ही कचरा फैल जाएगा। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर कुछ तरीके होते हैं कि गार्बेज को कैसे हटाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डीलिंग विथ गार्बेज, गार्बेज को कैसे हटाना है। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन द ट्रक्स and take it to a low lying open area called landfill। तो यहाँ पर लैंडफिल आपको पता चला क्या होता है, जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं वो जो कूड़ा होता है उसको ट्रक के थ्रू क्या करते हैं, ले जाते हैं और एक ओपन एरिया में क्या करते हैं, वहाँ पर थ्रो कर देते हैं। और उस ओपन एरिया को ही हम क्या कहते हैं, लैंडफिल कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस लैंडफिल में इन लोग करते क्या हैं, यहाँ पर जो है उस मतलब यहाँ पर जो भी गार्बेज फेंका जाता है उसका क्या होता है, रीयूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो गार्बेज वहाँ पर फेंके जाते हैं इसमें मतलब कि रीयूज़ वाले भी होते हैं और कुछ जो होते हैं जो नॉन यूज़फुल होते हैं। तो जो नॉन यूज़फुल होते हैं, द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट, उनको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जो हमारे मतलब नॉन यूज़फुल होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, उस जगह पर क्या करते हैं, लैंडफिल में उसको एक पिट में क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद लगभग उसको 20 ईयर्स के बाद क्या करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं कि मतलब कुछ टाइम के बाद वहाँ पर प्लेग्राउंड और पार्क बन जाता है, और लगभग 20 ईयर तक वहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करते हैं। और धीरे धीरे वो जो है फिर से क्या होता है, सॉइल में ही अपने आप जो है वो मतलब मेंटेन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि जो भी मतलब की चीज़ें हैं, जो भी मतलब कि गार्बेज हैं, उनको किस तरह से मतलब कि वहाँ लैंडफिल में जो है वो मतलब डाला जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो लैंडफिल्स होते हैं, यहाँ पर क्या है, पहले तो यहाँ देखते हैं टू डील विद द सम ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। व्हाट इज कंपोस्ट, लेट्स लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो जैसा क्या करते हैं कि ये जो भी गार्बेज होता है इनको क्या करते हैं कि मतलब वहाँ पर कंपोस्ट बनाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो कंपोस्ट क्या होता है, तो चलिए हम लोग एक्टिविटी फर्स्ट के थ्रू समझते हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट में हमसे क्या कहा गया है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारा जो भी किचन है उसमें 2 टाइप्स के क्या होते हैं, मान लीजिए गार्बेज निकलते हैं। पहला तो वो होता है जैसे वेजिटेबल पील्स हो गया, एग शेल्स वगैरह, वेस्ट फूड वगैरह होते हैं, तो इनको क्या करना है, अलग रखना है। देन ग्रुप 2 में आपको उन चीज़ों को रखना है जैसे कि पीसेस ऑफ क्लॉथ हो गया, पॉलीथीन बैग्स हो गया, ग्लासेस हो गए, एल्यूमिनियम रैपर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें आपको अलग करनी है। और देन उसको ABCD पार्ट में डिवाइड करना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसा कि इस टेबल में आपको फिल करना है। तो इस टेबल में फिल करने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ को करनी है, जिसमें आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर 4 जो है वो 4 पिट्स बनाने हैं।
ठीक है। फिर उसमें क्या करना है, इन सभी जो आपने सबको अलग अलग किया है, इसमें जैसे कि आपने देखा कि कुछ जो प्लास्टिक्स के हैं, कुछ जो हैं वो मतलब कि हमारे जो बचे हुए घर के वेजिटेबल्स पील्स वगैरह हैं, तो उन सबको क्या करना है, इन पिट्स में भरने के बाद उसको कुछ दिन के लिए ऐसे ही रख देना है। फिर आपको क्या करना है, आफ्टर वन वीक आपको उसमें देखना है कि इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं कि नॉट रॉट कम्प्लीटली और नॉट स्मेल। कुछ जो होते हैं उसमें कि मतलब पूरी तरह से क्या होते हैं कि इसमें अच्छे से घुल जाते हैं और स्मेल भी नहीं आता है उसमें से। और कुछ जो होते हैं रॉट ओनली पार्शियली, यानी कुछ जो होते हैं वो थोड़ा बहुत जो होते हैं वो मतलब कि रॉट होता है, उनका घुलता है उसमें। और कुछ जो होते हैं रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल बैड। लेकिन कुछ जो होते हैं पूरी तरह से घुल जाते हैं लेकिन उसमें इससे भी स्मेल आती है। एंड नॉट चेंज ऑट एट ऑल, कुछ ऐसा होता है जिसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होता है। तो जो भी चेंजेस हुआ और नहीं हुआ आप उसको इस टेबल में क्या करिए, फिल कीजिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या मतलब किस में चेंजेस हुए और किस में नहीं हुए। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि हमारे कुछ सिटीज़ में कि in some cities or towns municipalities provided separate dustbins for collecting two kinds of garbage, usually is one colored blue and other than green। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे सिटीज़ वगैरह में क्या होता है, दो अलग कलर्स के क्या डस्टबिन होते हैं, ब्लू और ग्रीन कलर के। द ब्लू bin is for the materials that can be used again such as प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड ग्लास। जो ब्लू बिन्स होते हैं वो उस टाइप के मटेरियल्स को मतलब कलेक्ट करने के लिए होते हैं जो प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स के बने होते हैं। एंड द ग्रीन बिन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट और एनिमल वेस्टेज। यू मे हैव नोटिस्ड दैट दिस टाइप ऑफ वेस्टेज रॉट कम्प्लीटली व्हेन ब्यूरिड इन द सॉइल। तो आपने क्या देखा कि जो ये चीज़ें मतलब जो ग्रीन बिन्स होती हैं उसमें मतलब कि जो भी किचन में हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्टेज निकले थे उसको हमने क्या किया, उसमें कलेक्ट किया था। और हमने जैसे कि नोट भी किया था, उसमें नोट डाउन भी किया था कि पिट्स में जैसा कि हमने देखा था कि कुछ जो थे वो कम्प्लीटली रॉट हो गए थे। तो जो पूरी तरह से रॉट हो जाते हैं तो हम समझ गए होंगे एक्टिविटी फर्स्ट के थ्रू कि यहाँ पर जो हमारे लीव्स होते हैं तो मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं वो कम्प्लीटली क्या होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर मतलब जैसे आपने देखा भी होगा कि कुछ गार्बेज जो होते हैं वो बर्न कर दिए जाते हैं, तो बर्न नहीं करना चाहिए जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो गार्बेज के बारे में यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पता चली कि कुछ जो होती हैं वो कम्प्लीटली क्या होती है, रॉट हो जाती है, और कुछ जो होती है नहीं होती है। अब हम बात करते हैं तो इसी टाइप से जो हमने बनाया यही क्या है हमारा मतलब कंपोस्टिंग में यूज़ होता है। तो ये जो द ग्रीन बिन्स आर फॉर कलेक्टिंग, जो इसको हमने कलेक्ट किया है इसी को हम क्या करते हैं, इसी का यूज़ हम जो है वो कंपोस्ट जो बनाते हैं उसमें करते हैं, कंपोस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स वर्मी कंपोस्टिंग की। तो वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है कि आपको रेड कलर का अर्थवॉर्म यहाँ पर लेना है और उसी से सारा काम करना है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले एक पिट करना है, बहुत मतलब कि एक गहरा जो लगभग आपको क्या करना है 30 सेंटीमीटर का आपको डीप जो है वो एक पिट बनाना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक वुडन बॉक्स को रखना है इसमें, या तो फिर आप उसको क्या कीजिए उस पर आप मिट्टी वगैरह को डालिए, फिर आप रेड अर्थवॉर्म को डालिए। फिर उसको खाने के लिए जो भी हमारे वेस्टेज निकलते हैं जैसे फ्रूट वेस्ट वगैरह हो गया, कॉफ़ी हो गया और कॉफ़ी के वेस्ट हो गया, टी रिमेन्स हो गया, ये सब चीज़ें उसको दीजिए और 2 से 3 मतलब दिन तक उसको छोड़ दीजिए। तो आफ्टर डेज आप क्या देखेंगे कि वहाँ पर आपको कुछ एक मतलब कि वैसा चीज़ दिख रहा होगा जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भुरभुरी टाइप की मिट्टी दिख रही होगी। तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है दैट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग। इसी का यूज़ जो है वो फार्मर्स करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग में। थिंक एंड थ्रो में हमसे कहा गया है कि आप जो भी चीज़ें फेंकते हैं उसको सोच कर फेंकिए। जैसे आप जो भी चीज़ें फेंकते हैं एक बकेट लीजिए और उसको काउंट करते जाइए कि आप उस बकेट को कितने डे में फिल करते हैं। तो इसी का यूज़ आप कर सकते हैं ये पता लगाने में कि आप कैसे चीज़ों को फेंकते हैं और कितना फेंकते हैं। यहाँ पर आपको एक स्टोरी के थ्रू भी समझाया गया जिसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम है नानू, जो कि क्या करता है हमेशा वेस्टेज जो है जैसे कि पेज जो होते हैं उनका यूज़ करता है हमेशा, मतलब कि जैसे कि एरोप्लेन वगैरह बना करके उसका वेस्ट कर देता है, उसको फेंक देता है। तो उसको जो है बाद में पता चलता है कि उसकी जो
मतलब ग्रैंड मदर होती है वो कैसे उस वेस्ट जो पेपर्स होते हैं उनका यूज़ करके कितनी अच्छी चीज़ें बनाती है। तो उसको फिर इस चीज़ का मतलब कि इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि इसका यूज़ जो है, जो वेस्ट पेजेस होते हैं, पेपर्स होते हैं, उनका यूज़ भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर वो पेजेस के यूज़फुल बताया गया है, यहीं पर उसकी कुछ स्टोरी बताई गई है। देन यहाँ पर बताया गया रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर की रिसाइकलिंग कैसे करनी है। यू विल रिक्वायर पीसेस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन्वेलप्स, नोटबुक्स और एनी अदर पेपर। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जो भी पुराने जो भी न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, नोटबुक्स होता है, उन सब की क्या होती है, हमें नीड होती है। और हम क्या कर सकते हैं कि उसको क्या करने के लिए उसको आप कुछ मतलब कि एक ऐसे बकेट में, जो भी आपका मतलब ख़राब हो चुका है, जिसका आपने यूज़ कर लिया न्यूज़पेपर वगैरह का, उसको क्या करना है, आपको एक बकेट में क्या करना है, रखना है और उसमें वाटर डाल के उसको कुछ दिन के लिए रख देना है। फिर आप उसको एक पेस्ट बनाकर आपको तैयार करना है। देन इस पेस्ट का यूज़ आप क्या कर सकते हैं, किसी एक फ्रेम में लगा करके कोई अच्छी सी चीज़ बना सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरह से आप पेपर का रिसाइकिल कर सकते हैं। प्लास्टिक्स की यहाँ पर हमारे लिए बात की गई है कि ये हमारे लिए बोन और कर्स में से क्या है। तो जनरली प्लास्टिक का यूज़ तो हर कोई करता है, बिना प्लास्टिक्स के है मतलब कि पॉसिबल बहुत ही कम हो सकता है। कोई भी चीज़ है वो प्लास्टिक का यूज़ कर ही किया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे बताया गया कि उसका यूज़ भी हमें क्या करना है, लिमिट में करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं मिनिमम यूज़ के लिए प्लास्टिक्स का। जैसे फर्स्ट आपको बताया गया, वी मेक अ मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। We reuse the bags whenever it is possible to do so without any adverse effects. We insist shopkeepers use paper bags. We carry cloth or a jute bag when we go out for shopping. तो जैसा कि इसमें दोनों में क्या बताया गया कि हम जो थैली होती है, प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, उनका यूज़ बहुत कम से कम कर सके। जहाँ तक हो इनको हम बिना किन्हीं यूज़ के भी मतलब जहाँ तक हो सके इनका यूज़ जो है वो हम बहुत ही कम कर सकें। और हमसे कहा गया है कि आप जो भी क्लॉथ के या फिर जो जूट के जो बैग होते हैं उनका यूज़ करें। वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स। जो खाने की चीज़ें होती हैं उनको लेने के लिए हमें जो है प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स थ्रो हेयर एंड देयर आफ्टर यूज़ के बाद उसको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। वे नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। तो जो भी प्लास्टिक आइटम्स होती हैं उन्हें हमें बर्न नहीं करना है और ना ही प्लास्टिक बैग्स को। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। जो भी गार्बेज हमारे घर से निकलता है उन्हें हमें क्या प्लास्टिक बैग्स के अंदर डालकर नहीं फेंकना चाहिए। वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग एट अ होम एंड डील विथ आवर किचन वेस्ट यूजफुली। यानी जो भी वर्मी कंपोस्टिंग होती है उसका यूज़ हम कर सकते हैं, ताकि हम जो भी मतलब कि इसका यूज़ करने से क्या होगा कि प्लास्टिक का यूज़ जो होगा वो हम लोग कम करेंगे। रिसाइकिल पेपर को हम लोग को रिसाइकिल करना चाहिए। वी यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर टू राइट। दोनों साइड हमको पेपर का यूज़ करना चाहिए लिखने के लिए अपने नोटबुक्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस तरह का बताया गया है और देन यहाँ पर आपको कुछ समरी बताई गई है। समरी मैं आपको हेल्प के लिए पढ़ देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे बताया गया लैंडफिल क्या होता है। लैंडफिल इज एन एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम अ सिटी और टाउन इज डम्प्ड। द एरिया इज लेटर कन्वर्टेड इनटू अ पार्क। तो लैंडफिल क्या होता है, वो एरिया जहाँ पर जो भी सिटी और टाउन होता है, जो भी मतलब कि गार्बेज होते हैं उनको क्या किया जाता है, वहाँ पर कलेक्ट किया जाता है और इस एरिया को कुछ टाइम के बाद क्या कर दिया जाता है, पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम किचन इनटू द मैनर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग क्या होती है, जो भी हमारे किचन में से जो भी मतलब कि वेस्ट निकलता है जैसे प्लांट्स और एनिमल्स का, उनको अगर हम मतलब कि अच्छे मैनर में यूज़ करके कंपोस्ट कर दें तो उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। मतलब उसको हम कन्वर्ट कर दें एक अच्छे से मतलब कि कंपोस्ट में, जैसे कि जिसको हम खाद कह सकते हैं, उसमें हम उसमें यूज़ कर सकते हैं जो भी चीज़ें निकलती हैं। और फिर यहाँ पे बताया गया द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम किचन गार्बेज यूजिंग रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग में मैंने आपको बताया भी था कि इसमें क्या होता है, रेड अर्थ वर्म यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि आप उसका यूज़ करके मतलब कि वर्मी कंपोस्टिंग बना सकते हैं।
पेपर कैन बी रिसाइकिल टू गेट यूज़फुल प्रोडक्ट्स। पेपर का यूज़ जो है वो हम लोग रिसाइकिल करके अच्छी चीज़ों को बनाने में कर सकते हैं। प्लास्टिक कांट बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग, यानी कंपोस्टिंग के द्वारा प्लास्टिक जो होती हैं उनको हम मतलब कि लेस हार्मफुल मटेरियल्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक्स को अगर हम जैसे मान लीजिए जो भी कंपोस्टिंग द्वारा जो प्लास्टिक को हम लेस हार्मफुल मटेरियल्स में कन्वर्टेड करना क्या होता है, वैसे संभव नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि प्लास्टिक्स का यूज़ हम कम से कम कर सकते हैं। we need to generate less waste and find ways of dealing with the increasing amount of garbage in our surroundings। तो हमें कम से कम गार्बेज यूज मतलब कि निकालने चाहिए अपने घरों में से, और हमें अपने चारों ओर क्या करना चाहिए, जो भी गार्बेज निकलता है उसको मतलब कि उसको जो है वो कम करना चाहिए, और उसको मतलब उसको ख़त्म करने के लिए हमें एक डीलिंग करनी चाहिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक तरीका हमें सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।